चलिए आज लेवल 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। टॉप 10 MCQs ऑलरेडी पहला पार्ट आ चुका है, अगर आपने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आराम से जाके चेक कर लेना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 30 बॉयज़ इज 16 ईयर्स। अ बॉय ऑफ एज 19 लिव्स द ग्रुप एंड अ न्यू बॉय जॉइन्स द ग्रुप। एक गया एक आया। इफ़ द न्यू एवरेज ऑफ द ग्रुप इज़ 15.8 ईयर्स। अभी एवरेज कम हो गया है, पहले 16 ईयर्स था, अभी 15.8 ईयर्स हो गया। फाइंड द एज ऑफ द न्यू बॉय। अभी न्यू जो बॉय ऐड हुआ है उसकी एज निकालनी है। पहले तो समझ लेते हैं कि सम कितना आता है ना। 16 3 इज हाउ मच 48 करेक्ट। सो 480 हो जाएगा केस 1 में। बॉय ऑफ एज 19 लिव्स द ग्रुप, ठीक है। 19 वाले ने ग्रुप छोड़ दिया है तो 480 जो आने वाला था उसमें से -19 कर दो, कितना आएगा। अगर 20 होता तो 460 आता, तो यह आएगा 461 करेक्ट। तो अगर इसको नॉर्मल कंडीशन में अगर हम डालते हैं, एक बेसिक चीज़, ठीक है, क्या है कि ये जो सम है 480, ठीक है, -19 जो अभी हमने निकाला है, प्लस वो जो बंदा है उसकी एज को हम कंसिडर कर लेते हैं x, ठीक है। ये तो हो गया हमें जो चाहिए था वो सम, डिवाइडेड बाय 30। टोटल 30 स्टूडेंट्स है ना, 30 स्टूडेंट्स 30 बॉयज़ है। ये अभी न्यू एवरेज क्या दिया है 15.8। अभी इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है, करेक्ट। सो दैट्स इट। यहाँ तक आने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल है, इसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है। सो x बिकम्स हाउ मच 13 ईयर्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इजी इन द सेंस इतना भी इजी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। बॉय ऑफ एज 19 लिव्स द ग्रुप, अभी चला गया तो एवरेज में कैसा डिफरेंस आएगा यही पता नहीं होता, करेक्ट। सो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। ये सॉल्व करने के बाद मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, बट देन यू ट्राई सॉल्विंग द इक्वेशन, बिकॉज इसको जल्दी से जल्दी हमें सॉल्व करना होता है, वी हैव लेस टाइम, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एनालॉजी, डक इज़ एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। डंक इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। आई थिंक जो बंदे स्पोर्ट्स देखते हैं तो उनको शायद ये पता ही होगा। फुटबॉल तो डेफिनेटली नहीं है, स्नूकर तो डेफिनेटली नहीं है, रग्बी भी नहीं है। द आंसर इज़ बास्केटबॉल, ठीक है। टाइप ऑफ शॉट है डंक, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ इन ग्रुप ए इज़ 10, ठीक है, एक ग्रुप है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ दिया है 10 एंड इन ग्रुप बी इट इज़ 8 एंड देयर इंडिविजुअल एवरेज इज़ 24 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ द टू ग्रुप। बहुत ही ईजी है, कंबाइंड एवरेज निकालना है। दो अलग अलग कंडीशन से कंबाइंड एवरेज निकालना है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहला ए ग्रुप का सम कैसे निकालेंगे, 24 इंटू 10 है ना, प्लस बी ग्रुप का सम कैसे निकालेंगे, 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा बताओ, बताओ जल्दी। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितना है, टोटल क्वांटिटीज़ 10 + 8, करेक्ट। तो ऊपर कितना आएगा 240 + 16 8 ज़ा कितना 128 डिवाइडेड बाई 18, ये आएगा आपका 368 डिवाइडेड बाई 18। सो लगभग 20 के आसपास आएगा आंसर। तो एक डेसिमल तक कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ऑप्शंस आपके सामने हैं। 20.44 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। ऐसे कॉम्बाइंड एवरेज ऐसे कुछ बड़ा टर्म नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। केस 1 केस 2, अभी ये केस 1 केस 2 को मिला दो तो कंबाइंड एवरेज निकल जाएगा। एनालॉजी की बात करते हैं। 730 17 पता नहीं क्या, अबे यार 730 तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट हमें ये तो पता है कि 7 4 ज़ा 28। आई होप यू नो दिस। 7 4 ज़ा 28 एंड ये जो टर्म है 30, 28 + 2 कर दिया तो 30 आ गया। वैसे ही 17 4 ज़ा कितना बताओ, 17 4 ज़ा टेबल्स नहीं आते तो क्या करें। 17 2 ज़ा पता है, 17 2 ज़ा आएगा 34, तो 4 ज़ा कितना आएगा 68 + 2 लगा दो 70 इज़ द आंसर। डन। आगे बढ़ते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। अ पर्सन कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस बाय ट्रेन बस एंड कार इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। द रेशियो ऑफ द फेयर, ठीक है, ये तो डिस्टेंस दिया है। अभी बात करते हैं फेयर की। द रेशियो ऑफ द फेयर इज 1:2:4 पर किलोमीटर, 1:2:4 पर किलोमीटर,
ठीक है। तो अपन आगे क्या दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर एज अ फेयर इज़ ₹720, ठीक है। ये हमेशा याद रखना बिकॉज टोटल एक्सपेंडिचर दिया होगा आपको। अभी फाइंड नेक्स्ट इज फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर एज फेयर ऑन ट्रेन। भाई टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है बट सिर्फ ट्रेन का निकालना है, हमें रेशियोज में दिया है। तो एक काम करते हैं, पहले तो ना टोटल फेयर निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल कितना खर्चा होगा, है ना। तो टोटल कितना खर्चा होगा, डिस्टेंस पता है, पर किलोमीटर पता है, तो 4 इंटू 1 सॉरी 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये रेशियो में है, करेक्ट, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। सो इस पर टोटल फेयर मिल गया मुझे। अभी इसको टोटल इक्वेट करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, है ना। 18 पार्ट्स में आएगा इसका अगर सम निकालोगे तो। अभी यार इतना तो मुझे पता है कि 18 4 ज़ा 72, है ना। 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 18 4 ज़ा 72 एंड 18 इंटू 40 विल गिव मी 720, ठीक है। तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 720 रुपीज़ कब होगा, जब मैं ये 18 पार्ट्स को 40 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो सेम चीज़ तो मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करो फिर, है ना। तो कितना आएगा, 40 इंटू 4 160, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रेन का निकालना था। बेसिक है, आप इसको वो लंबे चौड़े XYZ मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने सिर्फ अरेंज करके सॉल्व किया है ना। थोड़ा सा LCM काइंड ऑफ, नॉट LCM, एक बेसिक लॉजिक लगाया है कि भाई अगर हम इक्वेट कर सकते हैं रेशोज़ के सम को तो आंसर निकल सकता है आराम से, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग भाई साहब, ये ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये पिटना सॉम क्या दिया है इतना। तो कुछ नहीं है, इन अ सर्टन कोड पिटना सॉम मीन्स ब्रिंग मी वाटर, ना जो तोड़ मीन्स वाटर इज लाइफ, तो बोर्ड पिट मीन्स गिव मी टॉय एंड सो ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज इन द लैंग्वेज। तो इज का कोड क्या है वो पता करना है, बहुत सिंपल है। सी पहला और दूसरा सेंटेंस कंपेयर करो। क्या कॉमन है, पिटना सॉम ना जो तोड़, ना कॉमन है, ठीक है। अगर ना कॉमन है तो यहाँ पे ना कॉमन है, यहाँ पे कॉमन क्या है, ब्रिंग मी वाटर, वाटर इज लाइफ, वाटर, करेक्ट। अभी सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करते हैं, ना जोड़ तोड़ तो बोड़ पिट, कुछ कॉमन है, बताओ जल्दी, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो C&D कॉमन कर लेते हैं, चलो C&D का केस देख लेते हैं। तो बोर्ड पिट एंड जो लिंक कॉट नहीं है। B&D में देख लेते हैं, ठीक है। ना जो तोड़, जो कॉमन है भाई साहब, जो कॉमन है तो फिर वाटर इज़ लाइफ, लाइफ एंड डेथ, तो लाइफ यहाँ पे कॉमन आ जाता है, तो जो क्या है लाइफ, ठीक है, लाइफ। अभी एस कहाँ पे है, आप देख सकते हो एस कहाँ पे है, वाटर इज़ लाइफ यहाँ पे है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ना जो तोड़, अगर इसका मीनिंग हमें पता है, वाटर इज़ लाइफ है एंड वाटर एंड लाइफ हमें पता चल गया है, तो इसका इस किससे रिलेटेड है बताओ, सी तोड़ से, हो गया, इतना ही था। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जितना लगता है ना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है कोडिंग डिकोडिंग, सिर्फ कॉमन चीज़ें थी निकाल दी मैंने। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही कॉमन सवाल है, बट सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। बैग कंटेंट्स ₹410 इन द फॉर्म ऑफ ₹5, 2 एंड 1 कॉइन्स, 5 रुपये के कॉइन, 2 रुपये के कॉइन, 1 रुपये का कॉइन। द नंबर ऑफ कॉइन्स इज इन द रेशियो 4:6:9, 4:6:9 ये रेशियो में कॉइन्स है। फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। भाई साहब 4:6:9 के रेशियो में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है और हमें निकालना है 2 रुपी का कॉइन। इसको ऐड कर दो, ये कितना आएगा, 6 + 4 10, 19 आएगा, है ना, करेक्ट, 19 आ जाएगा। बताओ सही है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में, करेक्ट। सो पहले तो ये साइड में रख दो। पहले तो हम क्या करेंगे, हम टोटल अमाउंट जो आ सकती है वो निकालते हैं। टोटल अमाउंट निकालने के लिए ये जो रेशियो है इसको नंबर ऑफ़ कॉइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव कि 5 के कितने, 2 के कितने, 1 का कितना है। तो ये मैं कर लेता हूँ, 20:6 2 12:9, ठीक है। ये कितना आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करो फटाफट, 41, है ना, 41 आएगा, ठीक है। अभी बहुत बेसिक चीज़ है, 41 यहाँ पे आपको दिख रहा है एंड यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट भी पता है ना।
₹410। तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे सम ऑफ रेशियो को तो आपको 410 मिलने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा, 10 से कहाँ पे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे, करेक्ट। 10 से आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ से, अगर आप 10 से इस टू 120 इस टू 90। अभी हमें पता करने हैं कि ₹2 के कॉइन कितना है। ₹2 का कॉइन, दिस इज़ द कंडीशन। 120 अमाउंट है तो ₹2 के कॉइन कितने होंगे, 60। ख़त्म। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। टोटल अमाउंट मैंने निकाल दिया ना, हमें नंबर ऑफ़ कॉइन्स पता थे तो अमाउंट के लिए तो मेरे को ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ता। तो उसको इक्वेट कर दिया एंड हमें पता है कि भाई इसमें टोटल अमाउंट एंड ये जो सम ऑफ रेशियोज था इसमें एक रिलेशन था, तो उससे हमने सॉल्व कर लिया। कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं। रोज इज कोडेड एज 6821, बाप रे। चेयर इज कोडेड एज 73456, है ना। एंड प्रीच इज कोडेड एज 96473। व्हाट विल बी द कोड ऑफ सर्च। अबे ऐसे केस में ना आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ सेम एज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बेसिक दिया है। अभी ये एक चेक करो कि यहाँ पे एंड यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या। ROSCCHAIR, यस, आर इज़ कॉमन। ठीक है, अगर आर कॉमन है तो दोनों में चीज़ कॉमन होनी चाहिए। 68217345 6 कॉमन है तो आर तो हमें पता चल गया कि 6 है। ऐसे ही करके आपको पूरा डिकोड करना है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे ना तो ऑप्शन से एक बार चेक करना। ठीक है, हमें किसका पूछा है, SEARCH, सर्च। तो आर यहाँ से थर्ड है और जो भी आएगा XYZ6CH, हमें इतना पता है कि ये जो वर्ड है यहाँ पे CH नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे A भी ले लेता था मैं, बिकॉज सबको डिकोड किया है। तो हमें तो पता है कि राइट से थर्ड 6 आना चाहिए कोड। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, राइट से थर्ड 6 कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, है ना। बाकी ऑप्शन तो मैंने देखे भी नहीं और सिर्फ आर को डिकोड किया है। ऐसे आपको सबको डिकोड करना है, लेकिन मैंने आर को डिकोड किया, मुझे आंसर मिल गया बस। ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क नहीं किया, स्मार्ट वर्क से आंसर मिल गया। प्रॉफिट एंड लॉस, पर्सन परचेसेस सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 4 आर्टिकल्स। ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है भाई। अ पर्सन परचेसेस सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल्स फॉर ₹5। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 आर्टिकल्स फॉर ₹5। ठीक है, क्वांटिटी अमाउंट। सेलिंग प्राइस, सेलिंग अभी आगे क्या दिया है, सेल्स देम एट द रेट ऑफ 5 आर्टिकल्स फॉर ₹4। 5 आर्टिकल्स फॉर ₹4, है ना। तो अभी उन्होंने पूछा क्या, फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज। भाई साहब, ऐसे सब क्वेश्चंस आने के बाद ना बहुत डेंजर कन्फ्यूजन होता है। तो अभी हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें ऐसे इक्वेट करना है कि हम इजीली इसको सॉल्व कर सके, बिकॉज नंबर्स इक्वल नहीं है। एंड आपको एक चीज़ पता है कि 4 और 5 में 20 LCM है, करेक्ट। LCM है तो 20 के आसपास खेलने की कोशिश करते हैं। CP कॉस्ट प्राइस 20। तो अभी हमें 4 क्वांटिटी की पता है, तो अगर हमें 20 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, 20 क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 क्वांटिटी चाहिए दोनों केस में। तो CP यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 5 से, 5 4 ज़ा 20, है ना। अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमें LCM हमने अगर 20 लिया है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। 5 4 ज़ा 20 एंड 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अभी भाई यहाँ पे गौर करना। ठीक है, अभी हमने क्या किया, नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा इक्वेट कर दिया, तो हमें ये तो पता चलेगा कि भाई इसका लॉस हुआ है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। लॉस कितने का हुआ है, 9 का। अगर आपका लॉस 9 का हुआ है तो आप उसको लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट प्राइस नीचे जाएगा इंटू 100, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36% है आंसर, येस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं ये ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ अरेंज करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल लॉजिक से। एंड LCM मेथड बहुत ही ईजी है ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए। लेटर सीरीज़ की बात करते हैं, PKC SPF XSK AXN, यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, IFV। तो
थोड़ा सोचो कि P से S जाने में कितना अंतर लगेगा। PQRST है ना, तो प्लस कितना हुआ, +3 हुआ। QRS है ना, 1 2 3, UVWXYZ। हम S पे आते हैं अभी। S से आगे वर्ड क्या है, X, नॉट वर्ड, अल्फ़ाबेट। तो कितना ऐड हुआ है, 1 2 3 4 5 है ना, तो +5, तो +3 +5 एंड फिर से X से अगर आगे जाएंगे तो क्या आएगा, YZ अगेन +3। सो +3 +5 का लॉजिक है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। मुझे आप कमेंट्स में आंसर बता देना कि भाई इसका आंसर क्या आ सकता है। कमेंट में मुझे आंसर बता देना अभी कि क्या हो सकता है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया एक कंडीशन का, तो आप C एंड F में भी चेकआउट कर सकते हो, F एंड K में, है ना। देन आपको आंसर मिल ही जाना है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंट एंड द शॉपकीपर सेल्स इट एट ₹56। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मैंने जैसे कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस के ना क्वेश्चंस देख के ही आधा जो मोटिवेशन है ना वो डाउन हो जाता है। तो एक सिंपल सी चीज़ कर लेते हैं, बेसिक्स से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंट। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, ये यहाँ पे लिख देते, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। इसको हम X मान लेते बिकॉज पता ही नहीं है। एंड द शॉपकीपर सेल्स इट एट ₹56। 56 पे बेचा है। एंड द फाइंड द CP ऑफ द आर्टिकल, भाई कैसे सॉल्व करें, है ना। सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, ये भी बोल दिया कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। तो बेसिक्स को स्टिक करते हैं। हमें ये तो पता है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसको ही हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट होता है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, है ना। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, SP इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली अभी ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, ठीक है। ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज़ डालनी है। ये क्या आ जाएगा, 56 इज इक्वल टू 100 प्लस X अपॉन 100 इंटू CP क्या है, X। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, करेक्ट। मैंने पहले आपको नॉर्मल फार्मूला समझा दिया, तो और उसके बाद सेलिंग प्राइस एक साइड ऑफ इक्वेशन एंड द अदर साइड विल बी अदर टर्म्स। तो अभी हमें क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा जिसको हमें सॉल्व करना है। वो इक्वेशन आएगा x² प्लस 100x इज इक्वल टू कितना, बताओ, 5600, है ना। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, सिर्फ, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। नाउ हमें इसको सॉल्व करना है। तो 14 4 ज़ा 56 आता है एंड अगर 140 इंटू 40 करें तो 5600 आ जाएगा, है ना। 14 4 ज़ा 56 आता है एंड 140 इंटू 40 5600, 140 माइनस 40 100 आ जाएगा। तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, x² प्लस 140x माइनस 40x माइनस 5600, है ना। ये बेसिक वो जो स्प्लिट करने का जो मेथड होता है हमारा। तो दो चीज़ें आएगी, x की वैल्यू एक तो आएगी -140 एंड x की वैल्यू आएगी 40। हमें तो नेगेटिव वैल्यू से कोई मतलब है नहीं, है ना, वैलिड ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू 40, सिंपल सी चीज़ है, मिल गया जो भी मिलना था। बिकॉज x इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस्ट प्राइस दैट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, मिल गया हमें आंसर, दैट इज़ 40। सो आई होप आपको समझ में आई है चीज़ें। अगर नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि और ब्रेक डाउन करके सॉल्व करना चाहिए या नहीं। बिकॉज मैंने बीच में एक दो स्टेप्स को पर्पसली नहीं लिया है बिकॉज इतना टाइम एग्ज़ाम में नहीं होता, है ना। सो इट इज़ बेटर कि आप जल्दी जल्दी सॉल्व करें सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सके, है ना। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टडी नोट्स एक्सेट्रा आपको कमेंट सेक्शन में, नॉट कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।